हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 10 द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये होते क्या हैं। इसमें जो कोई भी एलिमेंट अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो यानी कि वह एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का होगा। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 या फिर NS2 ही होगा। ठीक है, द एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 1 फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 एंड जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ठीक है, और जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलाई मेटल्स होते हैं। अब इनको एल्केलाई मेटल्स कहते क्यों हैं, इनको एल्केलाई मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड एल्केलाई नेचर के होते हैं। एल्केलाई का मतलब होता है ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हों। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है ग्रुप सेकंड एलिमेंट। जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट होते हैं वो एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। एल्कलाई का मतलब तो हमको समझ में आ गया, अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ पर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स अर्थ पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्रुप के बारे में, यानी कि फर्स्ट ए के बारे में। ठीक, फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, सब S1 सबका आउटर मोस्ट शेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, सब में क्या है, S1 है। ठीक है, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल यानी कि सीरीज़ बढ़ रहा है। तो सबके लास्ट में जो S1 है उसके आगे बस हम लोग एक नंबर इंक्रीज़ कर देंगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप के हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। फर्स्ट ग्रुप होता है फर्स्ट ए, उसकी हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। अब रेडियस तो हमको पता है क्या होता है, रेडियस जो होता है वो हमें पता है, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होता है। जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, नीचे फ्रांसियम की तरफ, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, एक एक करके इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनकी रेडियस भी क्या होती है, आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होती है। ये देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम होता है, सेकंड सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे ही इसमें एन की वैल्यू कितने, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें 4। और जो इसके बाद रुबीडियम होता है उसमें 5 होते हैं, फिर सीजियम में 6 होते हैं एंड फ्रांसियम में 7 होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेडियस ही तो है, रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसके आयंस के रेडियस की बात की जा रही है। आयंस यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन के फॉर्म में। जैसे Na है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। Na+ के जो रेडियस होगा वही क्या होगा, उसका आयनिक रेडियाई होगा। तो जो आयनिक रेडियाई होती है, द रेडियाई ऑफ मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन द रेडियाई ऑफ पेरेंट एल्कलाई मेटल एटम। यानी कि जो आयनिक रेडियाई होती है वो जो पेरेंट एटम की रेडियाई होती है उससे छोटी होती है, यानी कि Na+ की जो रेडियस होगा वो Na एलिमेंट यानी एटम की रेडियस से छोटा होगा। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर ऑल्सो लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। यानी कि जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं जिस पीरियड में होते हैं, यानी कि जिस सीरीज़ में होते हैं, लिथियम क्या होता है, सेकंड सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं कि नहीं। तो बात की जा रही है कि जितने भी इस ग्रुप के 6 एलिमेंट होते हैं वो 6 एलिमेंट अभी हम दिखा रहे डायग्राम के थ्रू। अब इसमें देखते हैं क्या लिथियम है, अब लिथियम के ग्रुप में क्या, लिथियम का बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है। देन सोडियम के ग्रुप में क्या है, इसके अगर सीरीज़ की बात करें तो ये इसकी सीरीज़ है ना,
पोटेशियम की ये सीरीज़ है, या ये तो इसका ग्रुप है, ग्रुप क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम में ग्रुप में, और सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ है इनकी। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो सीरीज़ होती है, यानी कि पीरियड होता है, और जो ऐसे होता है वर्टिकल होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो बात की जा रही है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो जिस भी सीरीज़ में होते हैं उन सीरीज़ में सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई उन्हीं की ही होती है। अगर हम बात करें बेरिलियम की, बोरॉन की, कार्बन की एंड लिथियम की, तो सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई किसकी होगी, लिथियम की बड़ी होगी। इस सीरीज़ की बात करें तो सोडियम की होगी, इसकी बात करें तो पोटेशियम की होगी। ऐसे ही रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की भी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है, उसे लॉस करने के लिए कुछ न कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना भी एनर्जी लेता है उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, वही एनर्जी क्या होती है उस एलिमेंट की, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हमने एक सोडियम एलिमेंट ले लिया, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लॉस करना है। तो अगर इसे अपने शेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो क्या करेगा, ये कुछ अमाउंट में एनर्जी लेगा। तो जितनी एनर्जी ये ले रहा है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, वही एनर्जी क्या होगी इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लेता है वही उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ग्रुप में ये एनर्जी क्या होगी, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती। क्यों, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, इनका रेडियस बढ़ रहा। अब जब रेडियस बढ़ रहा है तो मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत वीकली बधा आउटर मोस्ट शेल से, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी कि कम अमाउंट में एनर्जी लेकर ही ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगर हम देखें तो क्या है, नीचे जा रहे हैं हम लोग ग्रुप में, फर्स्ट लिथियम होता है, सेकंड सोडियम, देन पोटेशियम, एंड क्या होता है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है ना। तो हम लोग नीचे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 शेल हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ 4 हैं, और नीचे 5, 6, 7 ऐसे सेल्स होते हैं। मीन्स अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं और रेडियस का इंक्रीज हो रहा है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके बीच की, और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच, वो क्या हो रहा है, वो तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से ईजिली लॉस कर दिया जाएगा, यानी कि कम अमाउंट एनर्जी लेकर ही पोटेशियम क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। बट सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए क्या होगा, पोटेशियम से ज़्यादा एनर्जी लेगा। ठीक ऐसे ही लिथियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, सोडियम से ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो नीचे जाने पर क्या हो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, तो फिर वो कम एनर्जी लेकर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है, वीकली बधा इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। तो यही रीज़न है कि अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। अब बात करते हैं अदर ग्रुप के कंपेयर में। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि इनका रेडियस क्या होता है, अदर ग्रुप के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका रेडियस सबसे, इस ग्रुप के एलिमेंट्स का रेडियस सबसे बड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अब बात आती है पॉजिटिवली चार्ज एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी की। मेटेलिक प्रॉपर्टी मीन्स मेटल्स, मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है इजीली, जिसके इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड हों। अगर वीकली बॉन्डेड होंगे तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बंधे आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, एटॉमिक रेडियाई की जब बात की थी तो क्या देखा था हमने कि जो अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा था, यानी कि रेडियस बढ़ रहा था। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो थे उनके
और सेंटर में जो प्रोटॉन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो फिर इस ऐसे केस में क्या देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो क्या है, वीकली बॉन्डेड तो है। अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो रही है, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस किए जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज कर रही है। मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब देखते हैं इसमें थ्योरी क्या दी गई है। दे आर स्ट्रांगली मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम due to large size and low ionization energy. Alkali metals have a strong tendency to lose ns1 electron and hence show strong electropositive और metallic character। ठीक है, यानी कि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत कम एनर्जी इनको चाहिए होती है। ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। एंड जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वही क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी कंपेयर टू अदर ग्रुप्स सबसे ज़्यादा होती है, बट ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब नेक्स्ट हेडिंग है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, कोई कंपाउंड है अगर उसको हमें आयंस के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा, उस कंपाउंड को कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। वही एनर्जी क्या होती है उस कंपाउंड की, लैटिस एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल हम NaCl को देख लेते हैं। NaCl जो होता है ये क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में है। अब अगर इसे हमें आयंस के फॉर्म में तोड़ना है, आयंस के फॉर्म में मीन्स Na+ एंड Cl- के फॉर्म में तोड़ना, तो क्या करेंगे हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को कुछ अमाउंट में एनर्जी देंगे। जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी ये आयन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। अब वो एनर्जी चाहे हीट के फॉर्म में हो या फिर लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है, किसी या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिसके भी फॉर्म में हम देंगे एनर्जी इसको, वो उस फॉर्म में एनर्जी लेगा और अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर अपने आयन में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी लेता है वही क्या होती है, उसकी लैटिस एनर्जी होती है। और जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रुप में डिक्रीज करती, मीन्स अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है इसी वजह से। अब हम लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, यानी कि एयर के साथ रिएक्शन, एयर यानी कि O2। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के साथ बहुत ही रैपिडली यानी कि बहुत हाईली रिएक्टिव करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, एंड दस गेट टर्निश्ड ड्यू टू द formation of their oxide on the surface of metal. It is for this reason that alkali metals are stored in kerosene और पैराफिन ऑयल। यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, मेटल्स होते हैं, अल्कलाई मेटल्स, वो क्या करते हैं, वाटर ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं एंड क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये मोस्टली मोनोऑक्साइड, पैराऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, और इसी वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वैसे ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वाटर के साथ भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए रिया क्या है, बट लिथियम क्या होता है, थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है, लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्लोली बिकॉज ऑफ लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जो लिथियम होता है वो वाटर के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस में होती है, हाईली नेगेटिव का मतलब बहुत कम होती है, नेगेटिव वैल्यू तो होती है, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, लिथियम की सबसे कम। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की होती है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखा था 10th क्लास में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसमें क्या है,
कि लिथियम क्या होता है, सबसे ऊपर दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, -2 पॉइंट समथिंग होती है, वो होती है लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और इसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से क्या करता है, ये वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरस देन अदर। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाईली हाइड्रेशन एनर्जी। अदर मेटल्स आर रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। इसका साइज़ भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, ये वाटर्स के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। बट अदर मेटल्स जो होते हैं इस ग्रुप के लिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या करते हैं, वाटर के साथ बहुत एक्सप्लोसिवली मीन्स बहुत बहुत ईजिली, क्या मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, और एक्सप्लोसिव यानी कि एक्सप्लोजन का मतलब हो गया विस्फोट, विस्फोट उत्पन्न करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद। दस अल्कलाई मेटल्स कांट बी केप्ट आइदर इन एयर और इन वाटर, दे आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। यानी कि इसी वजह से अल्कलाई मेटल्स को कभी भी एयर में या वाटर में नहीं रखा जाता, यानी खुले स्थान पे कभी भी नहीं रखा जाता, ओपन जगह पे इनको रखा कहाँ जाता है, हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो केरोसिन ऑयल होता है वो इन मेटल्स को वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ठीक है। तो इस वजह से पोटेशियम को, सोडियम को, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो एयर के साथ एंड वाटर के साथ हाईली रिएक्ट करते हैं एंड एक्सप्लोजन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको केरोसिन ऑयल में ही स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।